एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट मेथड है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड अमाउंट brought by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio and also leave a desired cash balance. ये मेथड पिछले वाले मेथड के हिसाब से ही बिल्कुल सेम टू सेम चलता है, बट एक पॉइंट ऐड हो जाता है दैट वी हैव टू लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को पैसे तो देने ही हैं, जितना उसका अमाउंट ड्यू बनता है उतना तो हम उसे देंगे, बट फर्म के पास एक डिजायर्ड कैश बैलेंस भी रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि जितना एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है सारा खत्म कर दो. फर्म कहते हैं कि कुछ डिजायर्ड कैश बैलेंस फर्म के पास आफ्टर पेइंग द रिटायरिंग पार्टनर रहना चाहिए. ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है? स्टेप्स फर्स्ट आएगा कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, देन कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म. न्यू कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल्स प्लस शॉर्टेज ऑफ द कैश प्लस मिनिमम कैश बैलेंस. ठीक है, अब शॉर्टेज ऑफ द कैश मतलब क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ कैश हुआ कि जितना हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जितना फर्म के पास है. ठीक है, सपोजिंग हमने अमाउंट पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को 1000 की और फर्म की बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस शो कर रहा है 100 रुपीज का. ठीक है, तो दैट मीन्स हम 1000 माइनस 100 कर देंगे तो 900 आएगा. बट यहाँ पे वो कहते हैं मिनिमम कैश बैलेंस भी होना चाहिए. ठीक है, कैश बैलेंस हमने 100 अगर पूरे का पूरा अमाउंट दे दिया तो अब कैश फर्म के पास नील हो जाएगा. ठीक है, तो एग्जिस्टिंग मिनिमम कैश बैलेंस सपोजिंग वो कहते हैं 10 रुपीज का रखना है तो हम प्लस 10 भी कर देंगे ताकि फर्म के पास कुछ ना कुछ कैश बैलेंस रहे. ठीक है, देन कहते हैं डिवाइड द न्यू कैपिटल टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इस कैपिटल को अब हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स में इन देयर न्यू रेशियो. ठीक है, लास्ट स्टेप क्या आता है हमारा कि हम एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल को कंपेयर करते हैं. दैट मीन्स ये जो हमने न्यू कैपिटल थर्ड में निकाले और फर्स्ट में, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए. सरप्लस तब आएगा अगर एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल और डेफिसिट तब आएगा अगर एडजस्टेड कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल. डेफिसिट के केस में पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे और सरप्लस के केस में वो विड्रॉ कर लेंगे. तब हमारी एंट्री पड़ेगी सरप्लस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और अगर डेफिसिट होता है तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 एंड 2 की, और वाई रिटायर करता है 31 मार्च 2020 को. उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल्स के बैलेंसेस तीनों के दे रखे हैं और कह रखे हैं कि कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च वर 4000 और y को टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय x and z in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio which is 3:2 और मिनिमम कैश डिजायर्ड बुक बैलेंस कहते हैं 3000 का उनको रखना है. ठीक है, अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट, एडजस्टेड कैपिटल्स तो हमें ऑलरेडी दे रखी हैं तो एडजस्टेड कैपिटल्स तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमने निकाला है टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं हम? रिमेनिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल्स को ऐड करें 43,200 प्लस 11,200 प्लस हमने क्या करना है शॉर्टेज ऑफ कैश. शॉर्टेज ऑफ कैश को कैसे निकालेंगे हम? 36,600 तो जितना हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो लेस 4,000 जितना फर्म के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो 32,600 प्लस मिनिमम कैश बैलेंस वो कहते हैं 3,000 का. समझ आइए? ठीक है, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारी आएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दैट विल अमाउंट टू ₹90,000. ठीक है, इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज है. जैसे हम कह देते हैं कि टोटल हमारे पास 100 रुपीज है, हम कहते हैं कि हमारे को 20 रुपीज अपने पास रखने हैं, बाकी का आप जो मर्जी यूज कर सकते हो. तो 100 माइनस 20 करके 80 जो है वो यूज हो सकते हैं कहीं पर भी. ठीक है, तो सिमिलरली अपने क्वेश्चन में ये कहते हैं कि 4000 का टोटल बैलेंस है,
उसमें से 3000 का बैलेंस हमें रखना ही रखना है, ठीक है। तो 1000 जो है फ्री कैश उसको हम यूज कर सकते हैं टू पे ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो अमाउंट कितना बनेगा 35,600 का। चाहे तो आप प्रॉपर जैसे मेथड दे रखा है वैसे कर लो, चाहे आप इस हिसाब से समझ के कर लो कि 36,600 का टोटल हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना था और हमारे पास आज की डेट में फ्री कैश कितना है, दैट इज 1000। तो वो लेस करा तो हमारे पास आया 35,600 जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे, ठीक है। तो टोटल कैपिटल हमने निकाली 90,000 की। अब इस कैपिटल को हम प्रोपोर्शनेट करेंगे x और z में इन न्यू रेशो, दैट इज 3:2, ठीक है। तो न्यू कैपिटल कितनी आएगी उनकी 3:2 में। जब हमने 90,000 को x और z में डिस्ट्रीब्यूट किया तब हमारी न्यू कैपिटल आएगी 54,000 x की, 36,000 आएगी z की, ठीक है। फिर हमने एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल को कंपेयर करना है। तो एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 43,200 है x की और 11,200 है z की। जब कंपेयर किया तो यहाँ पे आया डेफिसिट, कितने का डेफिसिट आया 10,800 x के केस में और 24,800 आया z के केस में, ठीक है। अब दोनों ही पार्टनर्स इस कैश को लेकर आएंगे, जो ये डेफिसिट आया है इसे दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। तो हम एंट्री क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल। कितना अमाउंट, एक्स का 10,800, 24,800 आएगा जेड का। तो टोटल अमाउंट बनेगा हमारा 35,600। क्लियर है ये क्वेश्चन?